नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य पंडित नीतीश कुमार अपने YouTube चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गैस की समस्या के समाधान के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको मशरूम के बारे में बताएंगे। हाँ दोस्तों, मशरूम एक ऐसा हर्ब है, इसे छत्रक भी बोलते हैं और ये सब्जी विक्रेताओं के यहाँ बटन मशरूम के नाम से आसानी से मिल जाता है। इसका कलर सफ़ेद भूरे रंग का होता है और इसमें अनेक प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स व पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। जिन्हें खून की कमी है या एनीमिया की शिकायत है, वे मशरूम का प्रयोग करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वे मशरूम का प्रयोग करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। और डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीजों के लिए मशरूम एक वरदान औषधि का कार्य करती है। शुगर के मरीजों के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब इस मशरूम में पाया जाता है और इसके प्रयोग से प्राकृतिक रूप से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो कब्ज़ के लिए एक सफल सिद्ध औषधि का कार्य करता है। जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है वे इसका प्रयोग करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मशरूम इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक महान औषधि का कार्य करता है। जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम आदि की समस्या होती है, वे इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। जिनके मुंह में छाले रहते हैं वे इस मशरूम का पाउडर बना करके रख लें। 1-2 ग्राम पाउडर मुँह में डाल करके घुमाएं और ऐसा दिन में 3-4 बार करने से कुछ ही दिनों में मुँह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मशरूम का प्रयोग करें, लेकिन इसमें जो जहरीली प्रजातियां हैं उनसे बचें और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये सब्जी विक्रेताओं के यहाँ आसानी से मिल जाता है, इसे प्रयोग करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।